वो एडवांस में बहुत कुछ ले चुके हैं। और नो डाउट बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास अपने आप में एक ऐसी पावर है कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। विकास आर्य सर, वेलकम सर। सुपर एलेक्स भाई साहब, आप भी मेरे सेशन में आज इन्वॉल्व हुए तो अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि बहुत सारे मेरे साथी मेरे साथ आज इस सेशन में इन्वॉल्व हैं जो शायद बिजनेस में मेरे साथ नहीं है। बबलू कुमार जी, वेलकम सर। सुपर एलेक्स। तो मोटिवेशन के मामले में अगर मैं बात करूं, जितने लीडर्स अभी मेरे साथ कनेक्टेड है वो अपने आप में इतने टैलेंटेड हैं, अपने आप में इतने समृद्ध हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं। बट किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करना पड़ता है, और डायरेक्ट सेलिंग में तो प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करना बहुत जरूरी है। मुकेश कुमार जी, काका जी, प्रणाम, स्वागत है आपका। प्रैक्टिकली डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना पड़ता है, किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार पहले उस चीज़ के बारे में विस्तार से बात करूंगा। एक व्यक्ति कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है या मान लेते हैं प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उससे एक रिज्यूम और एक बायोडाटा लिया जाता है। और जब उसका रिज्यूम और बायोडाटा लिया जाता है तो उसके अंदर उसकी सारी क्वालिफिकेशंस के बारे में उसको ब्यौरा देना होता है। क्वालिफिकेशंस का ब्यौरा देने के साथ साथ कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जिसमें उसको फिलअप करना होता है कि उसकी जो है हॉबीज़ क्या हैं, उसके शौक क्या हैं। और मैं कई बार देखता हूं कि बहुत सारे लोग जब इस प्रकार के फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए करें चाहे प्राइवेट जॉब के लिए करें, तो हॉबीज़ में शायद उनकी हॉबीज़ थी कि पूरे दिन सोना, लेकिन अपनी हॉबीज़ में वो भरते हैं कि प्लांटिंग मेरी हॉबीज़ है, सुबह सुबह योगा करना मेरी हॉबी है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना मेरी हॉबी है, समय समय के अंतराल के ऊपर पौधारोपण करना मेरी हॉबी है। यानी कि वो चीज़ें वो उस फॉर्म में फिलअप करते हैं जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उस जॉब को जैसे भी चाहे, जिस तरीके से भी संभव हो सके लेना चाहते हैं। 20, 30, 50 हज़ार रुपये की जॉब। फिर उसी के अंदर एक कॉलम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, कौन से आप कर सकते हैं। तो फिर एक व्यक्ति लिख के भेजता है कि मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे एनिमेटिव वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। एक व्यक्ति लिख के भेजता है कि मुझे जो है बुक्स लिखने का बहुत शौक है। यानी कि वो चीज़ें जो कभी उसने नहीं की फिर भी लिखता है। फिर उसमें लिखा जाता है कि स्पोर्ट्स आपको कौन कौन से पसंद है। फिर वो लिखना शुरू करता है एक व्यक्ति जिसने कभी हमेशा मोबाइल पे लूडो खेला है, लेकिन उस रिज्यूम में, उस बायोडाटा में लिखता है कि उसके खेल कौन कौन से पसंद है। उसको वॉलीबॉल पसंद है, उसको फुटबॉल पसंद है, उसको स्विमिंग पसंद है, पता नहीं वो चीज़ें लिखता है जो कभी उसने जीवन में नहीं की। ऐसा क्यों करता है, किस लिए करता है? ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में 20-30 हज़ार रुपए की नौकरी जैसे तैसे हो सके उसको वो कैप्चर कर ले। सिर्फ इस उद्देश्य से वो बहुत सारी चीजें उस रिज्यूम में, उस बायोडाटा में डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट जो पॉइंट आता है जहां पे वो फाइनली लिखता है, कंपनी उससे जानना चाहती है कि आप आने वाले समय में कंपनी के लिए या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इसके लिए क्या कर सकते हो। तो उसमें लिख के भेजता है कि इस जॉब के लिए या इस कंपनी के लिए या इस पोस्ट के लिए मैं वो तक करने के लिए तैयार हूं, यानी कि मैं 101% डेडिकेशन के साथ इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हूं। ऐसा वो लिख के डालता है। रीजन, कारण क्या है, मैं उसके पीछे आता हूं। कारण 15, 20, 30, 50 हज़ार रुपए की नौकरी। उस 15, 20, 30, 50 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए हर व्यक्ति यह प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि उसके अंदर जो टैलेंट है उसके अगेंस्ट जो कंपटीटर खड़ा है उससे ज्यादा है। उसके अगेंस्ट जो कंपटीटर खड़ा है उसको स्विमिंग नहीं आती, मुझे स्विमिंग आती है, बेशक मैंने जीवन में कभी स्विमिंग नहीं की। मेरे अगेंस्ट जो कंपटीटर खड़ा है उसको वॉलीबॉल खेलना नहीं आता, मैं तो बचपन से वॉलीबॉल खेलता आ रहा हूं, बेशक कभी मैंने वॉलीबॉल की शक्ल नहीं देखी। बट ये चीजें मैं उस चीज के अंदर, उस रिज्यूम के अंदर, उस बायोडाटा के अंदर डाल के छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 20, 30, 40 हज़ार रुपए की नौकरी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कोई भी व्यक्ति सिर्फ हल्के में क्यों लेता है? क्योंकि वहां पे उसको किसी प्रकार का रिज्यूम नहीं डालना पड़ता, वहां पे उसको किसी प्रकार का बायोडाटा सबमिट नहीं करना पड़ता। वहां पे सिर्फ उसका एक आधार कार्ड लगता है और आधार कार्ड के साथ वो एंट्री कर जाता है। उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तेरी क्वालिटीज क्या हैं, तेरा स्टैंडर्ड क्या है, किस लेवल तक वर्किंग करने के लिए तैयार है, किस लेवल तक कोई भी चीज अचीव करने के लिए 50 हज़ार रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। वहां पे उससे कोई नहीं पूछता कि कितने टाइम के लिए तू इस चीज के लिए तैयार है कि जिस कंसेप्ट को, जिस बिजनेस को तू ज्वाइन करने वाला है उसमें 100% डेडिकेशन तू दे पाएगा। कोई नहीं पूछने वाला है।
इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को या एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सीरियसली नहीं लेते। अगर किसी वजह से या किसी समय पे डायरेक्ट सेलिंग ने एक ऐसा ही एक कंसेप्ट या एक सिस्टम शुरू कर दिया कि जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना चाहता है, डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, एलेक्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले उसका रिज्यूम और बायोडाटा सबमिट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति 20-30 हजार रुपए के लिए, जिसने अपने जीवन में कभी वॉलीबॉल नहीं खेला, अपने जीवन में कभी स्विमिंग नहीं की, वो स्विमिंग भी सीखेगा, वो वॉलीबॉल खेलना भी सीखेगा। क्योंकि जो काम वो 20-30 हजार रुपए के लिए कर सकता है, महीने के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए के लिए तो डेफिनेटली करने के लिए तैयार रहेगा। तो जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल के 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए, आज के सबसे पहले पॉइंट के ऊपर मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को ज्वाइन किया है, आप डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी कंसेप्ट में अगर एंटर कर चुके हैं, तो यकीन मानना दूसरा पार्ट कल के सेशन के बाद जो सबसे पहले आपका होना चाहिए वो होना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने लेवल पे एक कागज और कलम लेके बैठे और उस पर लिखना शुरू करें। आपका नाम क्या है, कहां से आप बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को लेके आप कितने सीरियस हैं, डायरेक्ट सेलिंग में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने के लिए आप किस हद तक अपना डेडिकेशन शो कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से आप 1, 1.5, 2 लाख कमाने के लिए कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये चीजें कागज पे लिखिए। आपको खुद महसूस होगा कि आपके पास एक ऐसा कंसेप्ट आ गया डायरेक्ट सेलिंग जो आपसे कोई डिमांड नहीं करता, जो नहीं पूछता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो नहीं पूछता कि आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है, जो नहीं पूछता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, जो नहीं पूछता कि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज किस लेवल तक जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा लिख पाए कि आप इस बिजनेस को भी उसी तरह से ले रहे हैं जैसे 20-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए रिज्यूम और बायोडाटा जमा करवाते हैं, उसी तरह से आप इस बिजनेस को लेने वाले हैं और आप ये लिखने के लिए तैयार हैं कि इस बिजनेस में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने के लिए मैं इन चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। और अगर आप ऐसा लिख पाए तो डेफिनेटली इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि उनसे किसी प्रकार की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी जाती, उनसे कभी यह नहीं पूछा जाता, उनसे कभी इस प्रकार की जानकारी नहीं ली जाती कि वो इस बिजनेस के लायक हैं या नहीं है, वो इस बिजनेस में 50,000, 60,000, 1 लाख कमाने के लायक हैं या नहीं है। ओपन एंट्री दी जाती है, कोई भी आ सकता है, किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की फिजिकल फिटनेस टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के बैकग्राउंड की क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में सबसे पहले तो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल में वो चाहते क्या है, वो इस बिजनेस से लेना क्या चाहते हैं, इस बिजनेस में वो कहां तक जाना चाहते हैं, इस बिजनेस में अचीव क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले और जरूरी महत्वपूर्ण चीज है आप डिसाइड करें, आप लिख के छोड़ें कि एक्चुअल में आप इस बिजनेस में चाहते क्या हैं। 20,000 रुपए तो 20,000 के अनुसार एफर्ट लिखिए, 30,000 रुपए 30,000 के अनुसार एफर्ट लिखिए, 50,000 रुपए 50,000 के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जिनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं लिख दीजिए। लाख रुपए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, लिखिए। अपना रिज्यूम आप खुद तैयार किए, अपना बायोडाटा आप खुद तैयार करें, कंपनी आपसे मांग रही है नहीं मांग रही। हाईली क्वालिफाइड पर्सन मैंने देखे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और एक वैकेंसी निकलती है इंडिया में, वो 4th ग्रेड की हो सकती है या उससे कम लेवल की भी हो सकती है, और उस 4th ग्रेड की एक वैकेंसी में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमाधारी, इवन दैट मैंने BMS, MBBS, PhD होल्डर्स को 4th ग्रेड के लिए अप्लाई करते हुए देखा है। और वो बड़े गर्व से लिखते हैं कि स्पेशल क्वालिफिकेशंस PhD होल्डर। कितने रुपए के लिए? 20,000, 22,000, 30,000। और ये इंडस्ट्री पता है, इसलिए लोग सीरियसली नहीं लेते, नहीं पूछती है कि तेरे को 20 चाहिए, 5 चाहिए,
30 चाहिए, 50 चाहिए, लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से 1 करोड़ रुपए महीना आज इंडिया में लोग कमा रहे हैं। नहीं पूछती आपको कितना चाहिए, नहीं पूछती आपको कितना आता है, नहीं पूछती आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बात पूछती है कि क्या आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अब आपको इस सिस्टम ने, डायरेक्ट सेलिंग ने इतना फ्री कर रखा है जहां पे कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। तो वास्तव में अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ बाउंडेशंस आप खुद के लिए खुद तैयार करें। एक पेपर लें, एक पेन लें, उस पर लिखें कि इस बिजनेस में किस हद तक कितनी सारी चीजों को सीखने के लिए आप तैयार हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स आप क्या लगा सकते हैं और ऐसा करने पे आप क्या पाना चाहते हैं। और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा खुद लिख के अपने पास रखें, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता है। आप एक प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब के लिए, आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आप एक्चुअल में कितना काम करके कितना कमाना चाहते हैं। आप उस प्राइवेट जॉब से या उस गवर्नमेंट जॉब से 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 80,000 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया आपको पता होता है। तो इस सेक्टर में भी अपना टारगेट लिख के छोड़ें कि आप कितना कुछ करने के लिए तैयार हैं और कितना कुछ आप कमाना चाहते हैं। मैं हर सेशन में बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, यह बिजनेस आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना पड़ता है जो हर एक के बस की बात नहीं है। आप लिखें एक बार कि कितना आप करने को तैयार हो, कितना आप पाना चाहते हैं, और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और बेशक आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आपकी टीम है, चाहे आपके अपलाइन है, चाहे कोई भी लीडर है, किसी भी कंसेप्ट में है, नाकामयाब है तो इसलिए नाकामयाब है क्योंकि कभी उसने लिख के नहीं छोड़ा कि वो क्या करने के लिए तैयार और कितना पाना चाहता है। और अगर कामयाब है तो डेफिनेटली उसने लिख के छोड़ा है कि वो क्या करने के लिए तैयार है और कितने तक पाना चाहता है, और इस डायरेक्ट सेलिंग ने उसको वो दिया है। और एलेक्स में तो मैंने पिछले लगभग 3 साल अभी पूरे होने को हैं, मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया डेफिनेटली उन्होंने वो पाया है जो वो पाना चाहते हैं। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ये वन मैन आर्मी सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानने लग जाते हैं। वो एक कंसेप्ट पे चलते हैं, वन मैन आर्मी। नो, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम का बिजनेस है, एक समूह का बिजनेस है। आप इंडिविजुअली इस बिजनेस में अपने आप को अपने मैक्सिमम एफर्ट्स भी लगा के वहां तक नहीं पहुंचा सकते जहां तक आप सोचते हैं। इसलिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स, टाइनी टारगेट्स डिवाइड करने पड़ेंगे अपनी टीम में। जो चीज मैं आप तक प्रेषित करना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी बड़े लेवल को आप लेना चाहते हैं, कोई भी बड़ी इनकम आप लेना चाहते हैं, तो जो रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू डिवाइड द टारगेट्स इन टीनी पार्ट्स। टाइनी पार्ट्स में आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा आपकी टीम के साथ। और उन टारगेट्स को डिवाइड करने के लिए आप अलग अलग क्राइटेरिया अपना सकते हैं। प्रकृति भी एक चीज हमें सिखाती है कि टारगेट्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है। नरेश शेखावत सर, वेलकम सर। गुरुजी प्रणाम। मुझे खुशी है कि आप मेरे सेशन में कनेक्टेड हैं, थैंक यू सर। मैं बात कर रहा था टाइनी टारगेट्स, टाइनी गोल्स, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। प्रकृति हमें सिखाती है कि किस प्रकार प्रकृति को भी अपने टारगेट्स को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे एक पूरे दिन की दिनचर्या को हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहले सुबह होती है, उसके बाद दोपहर होती है, उसके बाद फिर शाम होती है, और उसके बाद फिर रात आती है। ये एक संकेत है। आपके जीवन को ले लें, चाहे आप अपने बिजनेस को ले लें, अपने टारगेट्स को डिवाइड करना है।
पूरे दिन धूप भी रह सकती है, पूरे दिन अंधेरा भी रह सकता है, पूरे दिन सुबह की तरह बहुत शांत वातावरण भी रह सकता है। तो प्रकृति भी अपने टारगेट्स को डिवाइड करके चलती है कि सुबह थोड़ी शालीनता होनी चाहिए, सब कुछ शांत होना चाहिए, दोपहर को थोड़ा गर्म होना चाहिए, शाम आते आते थोड़ा सा गर्म के साथ साथ पर्यावरण से मिलता हुआ थोड़ा सा वातावरण चेंज होना चाहिए। प्रकृति भी डिसाइड करती है। थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। डॉक्टर संदीप यादव सर भी एक बात बोलते हैं कि जो भोजन हम करते हैं, एक बार हल्का सा थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, कोई भी लीडर प्लीज एक बार मैसेज करे कि आवाज साफ आ रही है। कोई भी एक लीडर प्लीज थोड़ा संकेत दे कि आवाज आप क्लियर सुन पा रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ था, शायद मुझे लगा कि बीच में हम डिस्कनेक्ट हुए हैं। चलिए, अभी किसी लीडर का संकेत नहीं आया तो मैं अपनी बातचीत को जारी रखूंगा। हाँ, सुलभा नाकोड़ी, यस मैम, थैंक यू। तो डॉक्टर संदीप यादव सर एक बात बोलते हैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशंस में कि जैसे हम भोजन करते हैं, तो एक तो भोजन करना होता है कि जल्दी जल्दी खा जाए, तो शायद वो शरीर को उतनी एनर्जी या उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाता जितना उस भोजन से मिलना चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा तरीका है कि आप छोटी छोटी बाइट्स बनाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी भोजन आप कर रहे हैं उसको आप जब खाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जिस उद्देश्य से हम उस भोजन को ले रहे हैं वो उद्देश्य हमारा शरीर का पूरा हो पाएगा, शरीर उसका पूरा न्यूट्रिशन ले पाएगा, शरीर अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, शरीर अपने आप को स्वस्थ रख पाएगा। सेम पॉलिसी आपके बिजनेस में काम करती है। जितने छोटे छोटे पार्ट्स में आप टारगेट्स को डिवाइड करेंगे, टाइनी गोल्स, जितने छोटे छोटे टारगेट्स में आप अपने टारगेट को डिवाइड करेंगे उतने आसानी से आप अपने टारगेट्स को स्टेबल कर पाएंगे, उतने आसानी से आप अपने बिजनेस को स्टेबल कर पाएंगे। मैं बहुत सारे लीडर्स को ऐसे देखता हूं, किसी महीने उनका बिजनेस वॉल्यूम आता है बहुत बड़ा और अचानक अगले महीने उनका बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है बिल्कुल डाउन। रीजन, वो प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, वो बिजनेस रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं। उनके टारगेट्स जो हैं वो अपनी टीम के साथ या खुद को लेकर क्लियर नहीं है। किसी ने कर दिया तो बड़ा आ गया, किसी ने नहीं किया तो खत्म हो गया। बट इस बिजनेस में एक रूल है, गोल्डन रूल, आपको टारगेट्स को टाइनी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आपके टारगेट्स डेली के होने चाहिए, फिर आपके टारगेट्स जो है वीकली होने चाहिए, फिर आपके टारगेट्स जो है फोर्टनाइट के होने चाहिए, 14 दिन के होने चाहिए, फिर आपके टारगेट्स मंथली होने चाहिए, फिर आपके टारगेट जो है क्वार्टरली होने चाहिए, फिर आपके टारगेट्स जो है हाफ ईयरली होने चाहिए, फिर आपके टारगेट्स ईयरली होने चाहिए। और अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। मैं फिर आता हूं नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ। पहला सप्ताह जब आपने बिजनेस शुरू किया, पहला वीक जब आपकी क्लोजिंग हो गई है, नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया है, फर्स्ट वीक आपको सुबह की तरह काम करना है। सुबह हुई है, शालीनता, शांति। अपनी टीम के जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है, जो आपके साथ पहले ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को 1100 बिजनेस वॉल्यूम करवाएं, उनकी रिक्वायर्ड परचेज करवाएं। पहला सप्ताह आपका इस चीज के ऊपर निकलना चाहिए। भाग दौड़ नहीं करनी है, शालीनता से, शांति से, ठंडी छांव में आपको सिर्फ उन लोगों को जो है 1100 बिजनेस वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड परचेज वो कर सकते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सेकेंड वीक, अब दोपहर हो चुकी है, अब थोड़ा सा आपको गर्म होना है। गर्म होने का मतलब क्या है कि जो टीम आपके साथ थी उसमें मैक्सिमम जितने लोगों को आप 1100 बीवी करवा सकते थे, उनकी रेगुलर परचेज करवा सकते थे, वो आपने कर ली है। अब सेकेंड वीक जो है आपको नए प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करना है। नए लोगों को 7 दिन में मैक्सिमम जितने लोगों को आप और आपकी टीम के थ्रू आप बिजनेस में ला सकते हो उसके ऊपर आपको काम करना है। नाउ थर्ड वीक, अब शाम हो चुकी है, अब फिर से थोड़ी शांति होनी चाहिए, फिर से थोड़ी शालीनता होनी चाहिए। अब आपको काम करना है बूस्टर रॉयल्टी पे।
25 तारीख से पहले पहले आपकी टीम में जितने नए लोग आए या जितने पुराने लोग हैं, मैक्सिमम जितने लोग बूस्टर रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके साथ आपको प्लानिंग करनी है, उनके साथ आपको काम करना है। और अब आता है चौथा पड़ाव, 7th वीक। रात, सोने का समय हो चुका है और अंधेरे में ज्यादा काम नहीं हो सकते। अंधेरे में सिर्फ छोटे मोटे वो काम आपको निपटाने हैं कि किसी ने राइजिंग का टारगेट लिया था, किसी ने शाइनिंग का टारगेट लिया था, किसी ने शूटिंग का टारगेट लिया था, उसमें कितना बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ रहा है वो आपको लास्ट वीक में कंप्लीट करना है। प्रकृति इस नियम को नहीं तोड़ सकती, तो इस पृथ्वी पे जितने लोग कुछ भी कर रहे हैं उनको भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा। टाइनी टारगेट्स में आपको अपना बड़े से बड़ा टारगेट डिवाइड करना पड़ेगा। आपका डेली का टारगेट होना चाहिए, आपका वीकली टारगेट होना चाहिए, आपका फोर्टनाइट का टारगेट होना चाहिए, आपका मंथली टारगेट होना चाहिए, आपका 3 मंथ्स का टारगेट होना चाहिए, आपका हाफ ईयरली टारगेट होना चाहिए, आपका ईयरली टारगेट होना चाहिए, यदि आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं तो। और लास्टली जो बात मैं आपसे करना चाहूंगा, एक बुक मार्क पढ़ रहा था और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं कोई भी ऐसी बातचीत आपके साथ नहीं करता जिसका प्रूफ मेरे पास ना हो, और मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं बोलता। आज मैंने एक बुक पढ़ी, प्रोडक्टिविटी सुपर हीरो, ये डैन लूका की तरफ से है और शानदार एक कंसेप्ट यहां से मेरे को सीखने को मिला, समझने को मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां पे एक शानदार चीज उन्होंने लिखी हुई थी डैन लूका जी ने, कि माइक्रो डोज फॉर मेगा रिजल्ट्स। एक छोटी सी खुराक बड़े परिणाम ला सकती है। माइक्रो डोज फॉर मेगा रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं? एक लीडर है जिसके पास 10 लोगों की टीम है, एक लीडर है जिसके पास 20 लोगों की टीम है, एक लीडर है जिसके पास 50 लोगों की टीम है, एक लीडर है जिसके पास 100 लोगों की टीम है, और एक लीडर ऐसा है जिसके पास 5000 लोगों की टीम है। उसके बावजूद भी वो शाइनिंग, राइजिंग, शूटिंग मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। प्रोडक्टिविटी लाने का तरीका उसके पास नहीं है। इस बुक को जब मैंने पढ़ा, मेरे को खुद सीखने को मिला कि प्रोडक्टिविटी सुपर हीरो बनने के लिए क्या करना है। माइक्रो डोज के साथ मेगा रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। कैसे? बहुत सारे स्टेट्स में अब भी लॉकडाउन लगा है, बहुत सारे स्टेट्स में अब भी बाहर का जो आवागमन है उसके ऊपर पाबंदी लगी है, और काफी स्टेट अभी बचे हुए हैं जिनमें अभी ऐसा कोई नियंत्रण नहीं लगा है, लेकिन आने वाले समय में लग सकता है। बट जब मैंने इस बुक को पढ़ा, प्रोडक्टिविटी सुपर हीरो, तो मेरी एक बात समझ में आई कि लॉकडाउन तो क्या, इससे विकट स्थिति भी आ जाए उसके बावजूद भी आप बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और उसका आसान रास्ता क्या बताया गया? आपके पास सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनके तहत आप अपनी टीम के साथ ज्यादा न सही सुबह सुबह 25 से 30 मिनट की एक वार्तालाप रख सकते हैं। 25 से 30 मिनट की सुबह सुबह अगर एक वार्तालाप आप रखते हैं अपनी टीम के साथ, और वहां पे आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वहां बूस्टर रॉयल्टी के बारे में बात करते हैं, वहां डेली टारगेट्स के बारे में आप बात करते हैं, वीकली टारगेट्स के बारे में बात करते हैं, फोर्टनाइट टारगेट्स के बारे में आप बात करते हैं, क्वार्टरली टारगेट्स के बारे में आप बात करते हैं, हाफ ईयरली टारगेट्स के बारे में आप बात कर लें, ईयरली टारगेट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी टीम रोजाना सुबह 25 से 30 मिनट एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित होती है। और यह डेफिनेटली प्रूव कर सकता है कि माइक्रो डोज रिजल्ट्स टू द मेगा अचीवमेंट्स। शुरू करके देखिए, सुबह सुबह 7 बजे हमारा सेशन होता है, 8 बजे तक खत्म होता है। 8 बजे आपका टाइम आपकी टीम के साथ होना चाहिए 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट अपनी टीम के साथ बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए। जो 1100 कर सकता है उसको 1100 समझाइए, जो बूस्टर कर सकता है उसको बूस्टर समझाइए, जो वीकली टारगेट लेने के लिए तैयार उसको वीकली टारगेट समझाइए, जो फोर्टनाइट टारगेट लेने के लिए तैयार उसको फोर्टनाइट टारगेट समझाइए, और जो मंथली टारगेट के ऊपर काम कर रहा है उसकी मंथली प्लानिंग करके देखिए। बहुत बेहतरीन और शानदार रिजल्ट्स आने वाले हैं। और मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली कुछ चीजों को अगर हमने करना सीख लिया तो डेफिनेटली इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे आप किसी भी कंसेप्ट से जुड़े, आप नाकामयाब नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति ये कहता है कि कोई भी कंसेप्ट खराब था, एक बार पूछ के देख लीजिएगा क्या कभी जीवन में उसने काम किए? नो।
एक 20-30 हज़ार रुपए की नौकरी 20-30 हज़ार रुपए लेने के लिए एक व्यक्ति 10, 12, 15 घंटे काम करने के लिए तैयार है, विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी कंप्लेन। एक सरकारी कर्मचारी 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपए लेने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इच्छा न होते हुए भी एक जगह बैठने के लिए और वो काम करने के लिए जो वो करना नहीं चाहता, करने के लिए तैयार है। डायरेक्ट सेलिंग, एलएक्स बिजनेस आपसे कभी नहीं बोलता कि आपको इतने समय से इतने समय तक यहां बंद के बैठना पड़ेगा। ये कभी नहीं बोलता कि जो आप नहीं चाहते वो आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक चीज बोलता है, जितना डेडिकेशन एक प्राइवेट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी उस 20, 30, 40 हज़ार रुपए की नौकरी को डेडिकेशन दे सकता है, एक बार उसका 50% डायरेक्ट सेलिंग में दे के दिखाए, एक बार उसका 50% एलएक्स में दे के दिखाए, वो ले सकता है जो उस प्राइवेट जॉब से या गवर्नमेंट जॉब से नहीं ले सकता। बट उसके लिए सबसे जरूरी है कि एक बार अपना रिज्यूम और बायोडाटा अपने आप को सबमिट करो। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स क्या आप लगा सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स आप क्या दिखा सकते हैं, आप ऐसी अलग क्या चीजें करने के लिए तैयार हैं जो आपको अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग में ब्रांड बनाए। आप एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग से चाहते क्या हैं, लिखें एक बार और उसको बार बार पढ़ें। अपने टारगेट्स को टाइनी गोल्स में डिवाइड करें, टुकड़ों में, और माइक्रो डोज लीड्स यू टू द मेगा रिजल्ट्स। रोजाना सुबह 25 से 30 मिनट आप अपनी टीम के साथ बात करें, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत शानदार रिजल्ट्स जो है आप भविष्य में ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बातचीत मैंने आज आपके साथ की है आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में, आपकी टीम की ग्रोथ में आपके काम आ सकती है। तो थैंक यू लीडर्स, और कल फिर शाम को 7 बजे हमें एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आने वाली एनिवर्सरी तक यानी कि 8 जून तक जो है मुझे रेगुलर इस सेशन को कंटिन्यू करना है। तो उसमें आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, तो आप मेरे को फ़ोन करके, मेरे को एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके या मैसेंजर पे जो है मेरे को सुझाव दे सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। उसके संबंध में जितनी भी रिक्वायरमेंट, जितनी भी बुक्स या जितने भी लीडर्स से मैं बातचीत कर पाऊंगा और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू लीडर्स, जितने भी लीडर्स मेरे साथ अभी कनेक्टेड थे, आप सभी ने अपने कीमती समय में से ये समय निकाला, और मुझे उम्मीद है कि जो बातचीत मैंने आपसे की है वो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। थैंक यू लीडर्स, मिलते हैं कल शाम को। सॉरी, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, कल शाम को 7 बजे हम सेशन को जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे।